बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नेबरहुड और विलेज काउंसिल इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर करवाना गैर आईनी करार। पेशावर हाई कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट से मुतालिक केस का महफूज फैसला सुना दिया। 3 रुकनी लॉर्जर बेंच ने गैर जमाती इलेक्शन आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। फैसले में कहा गया नेबरहुड और विलेज काउंसिल इलेक्शन जमाती बुनियादों पर करवाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को आज बुला लिया। काफ लीग, MQM, GDA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अहम हुकूमती फैसलों से मुतल्लिक इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। कायदम तंजीम के साथ हुकूमती टीम के मुज़ाकरात और मुआहिदा। मुख्तलिफ शहरों में बंद रास्ते खुल गए, सड़कों से कंटेनर्स हटा दिए गए, ट्रेन सर्विस भी बहाल। ट्रेन अपनी अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हो गई। सच जिम्मेदारी के साथ बयान करना ही सहाफ़त है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं हालिया बहरान में पाकिस्तान के मीडिया ने जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहिरा किया। वज़ारत इत्तलात की तरफ से मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में आया है। एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ 6 अक्टूबर को, जिसके जरिए नैब के ऑर्डिनेंस को अमेंड किया गया। तो ये आज हालत है इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की, उसके वजीरों की। ये कानून भी बनाना नहीं आता। जिस तरह इस कानून को तोड़ा मरोड़ा गया है, इसका इतलाक अब हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। कल पाकिस्तान की तारीख का एक और अनोखा वाकया रूनुमा हुआ। हुकूमत तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आई। रहनुमा नो लीग शाहिद खकान अब्बासी की तनकीद। कहते हैं इमरान खान एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर होगा। नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। लिख कर बता दें कि एहतसाब सिर्फ नून लीग का होगा तो हम तैयार हैं। LNG करप्शन रेफरेंस की समाअत। शाहिद खकान अब्बासी समेत दीगर मुलजिमान की अदालत में पेशी। वकील ने समाअत के दौरान कहा, हमारे दलाइल सुनने के बाद हुकूमत ने नया नैब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस गजट में शाया नहीं हुआ। नाकाम जलसों के बाद PDM की खोखली सियासत हमेशा के लिए खत्म। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM की क़यादत के चेहरों से मायूसी आया है। मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत करने वालों को खुश्क के नाखुन लेने चाहिए। हांगू की तहसील टल में CTD का दहशतगर्दों के साथ मुकाबला। ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक, 3 से 4 दहशतगर्द फरार हो गए। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम TTP से है। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों पर फायरिंग और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। डेंगू के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल वार। गुज़श्ता रोज पंजाब में डेंगू बुखार के बाइस 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर से डेंगू के 494 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद 183 अफराद मुतासिर हो गए। इस्लामाबाद के 94 शहरी डेंगू का शिकार। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता। कीमत में कमी के बाद 170 रुपए 30 पैसे का हो गया। यमन पाक अफगान बॉर्डर 28 रोजा बंदिश के बाद ट्रेड और आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। गुज़श्ता शब दोनों ममालिक के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद आज सुबह से बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर खोला गया। दूसरी जानिब फंसे हुए मुसाफिरों की आमद का सिलसिला शुरू। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक I में गैर कानूनी पोर्शन बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट SBCA हुक्काम पर सख्त बरहम। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी तजावुज़ात दोबारा कैसे हो रही हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला नामीबिया से होगा। इस हवाले से शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। पाकिस्तान जिस तरह पहले 3 मैचेस जीता है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो आगे भी जीतेगा और वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। और सबसे ज़्यादा जो हमें खुशी है वो इंडिया से जीतने की है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मैच जो है नामीबिया के साथ है। इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान ने पहले सब टीमों को हराया है, आज इंशाल्लाह नामीबिया को भी इसी तरह हराएंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई करेंगे और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम मैच जीतेंगे। पहले हमारा मैच इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ है, माशाल्लाह हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, अप्रिशिएट करता हूँ मैं अपनी टीम को। उसके बाद न्यूजीलैंड का भी सिक्योरिटी का मसला उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह हल किया और उसके बाद फिर अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ और उनका भी बॉर्डर का मसला उन्होंने हल किया और इंशाल्लाह आज नामीबिया के साथ जो कपास वाला मसला इंशाल्लाह आज हल करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंशाल्लाह क्वालिफाई करेगा और इंशाल्लाह जीतेगा।
पूरी उम्मीद के साथ हम कर सकते हैं। थैंक यू। चौथा मैच है जिस तरह पाकिस्तान का और नामीबिया के साथ, तो इंशाल्लाह बहुत जैसे पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इस बार इंशाल्लाह भी आज भी ये जीतेंगे और इसी तरह मेहनत करते हो तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी हमारा है इंशाल्लाह ताला। जी सबसे पहले ये कि जो पिछले मैच है वो भी हमने जीते हैं, ठीक है, जिस तरह इंडिया किए हैं। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का इशू भी हल किया हमने, ठीक है, वो सब ने देखा। वो बॉर्डर की जितने प्रॉब्लम्स थे वो भी रिजॉल्व हुए अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान को शिकस्त के। आज जो मैच है उसमें भी शिकस्त देंगे और इंशाल्लाह ये टीम आगे जाके फाइनली जीतेगी। जैसे हमने इंडिया का मसला हल किया है और उसके बाद न्यूजीलैंड का भी सिक्योरिटी इशू जो है वो हल किया हमने। उसके बाद जो बॉर्डर इशू थे हमारे अफगानिस्तान के साथ वो भी हमने सारे जो हैं वो हल कर दिए हैं। अभी इंशाल्लाह जो आज नामीबिया के साथ मैच है तो वो भी हम इंशाल्लाह जो है जीतेंगे और इनका जो मसला था कपास वाला वो भी हम इंशाल्लाह जीत के इनको दिखाएंगे कि हमारा जो मसला है वो हल हो गया। हमने शुरू में जो ना इंडिया को हराया, बड़ा गंदा हराया हमने, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड था लेकिन बहुत ज़बरदस्त मैच था, बहुत गंदा हराया उनको। और न्यूजीलैंड को भी जो ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही करके हराया, उनका सिक्योरिटी वाला मसला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हल कर दिए, ठीक है। और अब जो ना नमीबिया की बारी है, ठीक है। अफ़गानिस्तान का भी बड़ा टफ मैच था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन नमीबिया को अब जो ना भाई वो तो गई। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि अल्लाह के फजल से हमने इंडिया को भी हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया और उसके अलावा आज जो मैच है हमारा नामीबिया उनके साथ भी इंशाल्लाह हम उनको भी हराएंगे और इन सब को हम दिखाएंगे कि हम सिक्योरिटी किस तरह से दे रहे हैं इनको। और इंशाल्लाह ये जो वर्ल्ड कप है ये पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह इनके पीछे पूरा अवाम है और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हमारा टीम लेकर आएंगे और हम दुनिया को दिखाएंगे कि एक पुरअमन मुल्क है और हम किसी के साथ किसी किस्म का कोई बॉर्डर पे या दूसरे तीसरे मुल्कों के साथ कोई इंतशार नहीं फैलाना चाहते। हम पुरअमन मुल्क है और हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप रहेगा और ये क्रिकेट हमें ख़त्म नहीं कर सकते। पूरा दुनिया हमारे पीछे लगी हुई है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा, मगर इंशाल्लाह इसमें हमारा खून शामिल है, इसमें हमारा पाक फौज शामिल है, इसमें हमारे अवाम शामिल है और हम जीत कर दिखाएंगे, पूरा दुनिया को दिखाएंगे इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान 3 मैच जीता है और आज वाला भी पाकिस्तान मैच जीतेगा और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी हमारा ही होगा। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।